सुशांत केस की जांच 302 में होगी तो क्या बेबी पेंगुइन का सच अब सामने आने वाला है? सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में आज भी कई सच छुपे हुए हैं, पर इस पूरे केस में जब से आदित्य ठाकरे को लेकर सवाल उठे थे उसके बाद से हड़कंप मचा था, पर आज आदित्य ठाकरे को लेकर फिर से बीजेपी सवाल उठा रही है। और इस बार वही बीजेपी सवाल उठा रही है जिस बीजेपी से सालों से लोग गुहार लगा रहे हैं कि आखिरकार सुशांत केस का सच कब बाहर लाओगे। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में करीब 2 साल के ऊपर बीतने के बाद आज भी लोग ये सोचते हैं कि इस मामले में कुछ ना कुछ सच निकल के आएगा। केंद्र में बैठी हुई बीजेपी से उम्मीद लगाते हैं कि इस मामले का कोई ना कोई सच बाहर निकल के जरूर आएगा और बीजेपी इसमें मदद करेगी। पर आज फिर वही बीजेपी जाग गई है जो 2 साल पहले जागी थी, और ये इसलिए जागी है क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे के बेटे जो हैं आदित्य ठाकरे, वो बिहार पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव से मिलते हैं, नीतीश कुमार से मिलते हैं, और ये मुलाकात होते ही कहा जा रहा है कि बिहार के एक बीजेपी प्रवक्ता हैं जिनका नाम कहा जा रहा है कि निखिल आनंद है। निखिल आनंद सिर्फ प्रवक्ता ही नहीं है, कहा जाता है कि ये विधायक भी हैं, और इन्होंने हाल ही में सवाल पूछे कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला, दिशा सालिन वाले मामले को भूलकर कैसे ये लोग मिल सकते हैं आदित्य ठाकरे से। सोचिए, 2 साल से जब से चुनाव हुए थे बिहार के, उसके बाद से आज तक सुशांत दिशा किसी को याद नहीं आई, और अब कहा जा रहा है कि जैसे ही आदित्य ठाकरे पहुंचते हैं बिहार, तुरंत ही लोगों को याद आ गया कि सुशांत के साथ गलत हुआ था, दिशा के साथ गलत हुआ था, उस मामले का सच बाहर आना चाहिए। ये सब लोग 2 साल से कहां पर थे? सोचिए, जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला हुआ था तब महाराष्ट्र में सरकार थी शिवसेना और कांग्रेस की। तब बीजेपी सवाल उठा रही थी कि आखिरकार इस पूरे मामले में सीबीआई आनी चाहिए। सीबीआई आ भी गई। सीबीआई आने के बाद ये भी सवाल उठे थे कि बिहार से जब आईपीएस ऑफिसर मुंबई जाते हैं तो उनको क्वारंटाइन कर लिया जाता है, उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दी जाती है। और ये सवाल सिर्फ हमने नहीं उठाए थे, ये सवाल उठाए थे जो बिहार के डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने भी ये बताया था किस तरीके से हमारे ऑफिसर जब मुंबई गए इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। और क्वारंटाइन करने के बाद आप सबको याद होगा, एक आईपीएस ऑफिसर जब पहुंचे थे मुंबई, जाते उनको क्वारंटाइन कर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करने दी गई। और आज आदित्य ठाकरे जब बिहार पहुंचते हैं तो बीजेपी को दोबारा याद आती है सुशांत सिंह राजपूत की। और कहा जा रहा है कि सबको याद ही होगा कि आज महाराष्ट्र में सरकार कौन सी है। आज महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है बीजेपी की और शिवसेना की, जिसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस है और साथ में मुख्यमंत्री भी नए बन चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या अब बीजेपी जो जाग रही है, क्या ये सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का सच बाहर नहीं ला सकती है? क्योंकि सोचिए, ये सिर्फ क्यों हो रहा है? क्योंकि हाल ही में बिहार में बीजेपी के हाथ से सत्ता गई है, और ये सत्ता जैसे ही जाती है तो मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालन की याद लोगों को आई जाती है। क्योंकि यहाँ पर जब महाराष्ट्र में हाल ही में देखा, पालघर साधु वाला जब मामला हुआ था, इस मामले को भी अभी हाल ही में सीबीआई को सौंपा गया है, क्योंकि ये मामले से कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले से लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, और इमोशंस की परवाह कौन करता है? ये पिछले 2 साल में देखने को मिल गया है। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में सीबीआई, ईडी, एनसीबी काम कर रही थी और अचानक से सब शांत हो जाते हैं। अचानक से बड़े बड़े नेता, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे वो अलग पार्टी के हो, जो सवाल उठा रहे थे इस पूरे मामले में, वो शांत हो जाते हैं। और अचानक से जैसे ही आदित्य ठाकरे बिहार पहुंचते हैं, दोबारा से राजनीति शुरू होती है और दोबारा से लोगों को याद आ जाती है सुशांत सिंह राजपूत की। क्योंकि लोगों को लगता है कि सुशांत की बात करेंगे, दिशा की बात करेंगे तो लोग हमारा साथ देंगे। पर मुझे ये नहीं लगता कि अब लोग आंखें बंद करके उन पे विश्वास करने वाले हैं, क्योंकि आज बीजेपी की सरकार नहीं है बिहार में, और इसीलिए बीजेपी को सुशांत की याद आ रही है। क्यों सुशांत सिंह राजपूत की याद महाराष्ट्र में बीजेपी को नहीं आ रही है? सोचिए, बिहार में आ रही है, और ये याद बिहार में चुनाव से पहले भी आई थी, और चुनाव होने के बाद अचानक से जो यादें थी वो कहां चली गई किसी को पता नहीं लगा था। रिया चक्रवर्ती जिस पूरे मामले में जिसको अरेस्ट किया गया था एनसीबी के द्वारा, इस पूरे मामले में कई लोगों के ऊपर सवाल उठाए गए थे। पिठानी से लेकर दीपेश सावंत से लेकर ना जाने कितने लोगों के नाम आए थे, वो सैमुअल मिरांडा, ये सब लोग कहाँ गायब हो गए? अचानक से सबको क्लीन चिट मिल गई है। सीबीआई जिस पूरे मामले में जांच कर रही थी, जो पूरे सीन को रिक्रिएट कर चुकी थी, जो उस घर पे जाकर सब कुछ देखकर छत पे जाकर टैंकी तक को तलाश के आई थी, और आज वही सीबीआई
चुप करके बैठी है। एनसीबी जो करोड़ों की ड्रग्स को जब्त कर रही थी, तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई लोगों को पकड़ के लाई थी, जिसने रिया चक्रवर्ती को पकड़कर 1 महीने तक जेल में बंद करके रखा था, जिसने दीपिका, सारा, श्रद्धा, रकुल से लेकर ना जाने सबके फोन को जब्त करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा था। लोग अपनी बड़ी गाड़ियां छोड़ के छोटी गाड़ियों में एनसीबी के ऑफिस आ रहे थे और अचानक से सब गायब हो जाते हैं। शाहरुख खान के बेटे जब अरेस्ट हुए थे तब भी अनन्या पांडे को भी बुलाया गया था और अचानक सबको क्लीन चिट मिल जाती है। क्यों भाई? सिर्फ पैसा बोलता है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि सवाल 2 साल से लोग पूछ रहे हैं। लोगों को भी पता है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले का सच बाहर निकल के आना चाहिए, पर जब से ये राजनीति इस पूरे मामले में आई है तब से लोग पलट चुके हैं, लोगों के बयान पलट चुके हैं, लोगों के इमोशंस भी पलट चुके हैं। सोचिए, कल तक हम देखते थे कि जो नारायण राणे जी हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, वो भी बड़े सबूत देते थे। उनके बेटे हो नीतीश राणे और साथ में नीलेश राणे, वो भी बड़े सबूत देते थे। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया था कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव के अंदर सारे प्रूफ पड़े हैं। पर अचानक से वो पेन ड्राइव के अंदर क्या था ये किसी को नहीं पता लगा। उस पेन ड्राइव के अंदर जो प्रूफ थे वो कहाँ चले गए? उन्होंने किसको दिए? सीबीआई को दी क्या? सोचिए, जब बॉलीवुड पर सवाल उठ सकते हैं तो आखिरकार पॉलिटिशियन पे क्यों नहीं उठते हैं सवाल? क्यों आखिरकार? सीबीआई भेजने वाली केंद्र सरकार, और आज वही केंद्र सरकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में चुप क्यों बैठी है? सोचिए, बिहार में जो बीजेपी प्रवक्ता है निखिल आनंद, जो आज सवाल उठा रहे हैं कि आदित्य ठाकरे से क्यों मिल रहे हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, आज जब ये सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी तरफ से, तो क्या वो अपनी सरकार को ये नहीं बोल सकते कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सच बाहर आना चाहिए? जांच जो हो रही थी वो कहाँ भटक गई है? वो तो विधायक भी हैं, और अगर विधायक प्रेशर डालें तो डेफिनेटली चीजें कई सारी बाहर आ सकती हैं। पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस पूरे मामले का सच कोई बाहर लाना भी चाहता है? क्योंकि सामने सच तो जिया खान वाले मामले का भी आया था, वीडियो क्लिप भी सामने आई थी, और उसके बाद भी क्या हुआ इस पूरे मामले में सब जानते हैं। उनकी मदर राबिया खान तो आज भी ये बोल बोल के थक चुकी हैं कि अगर जिया खान वाले मामले में एक्यूज्ड को पकड़ लिया जाता तो सुशांत सिंह राजपूत तो जिंदा होते। उन्होंने ये भी दावा कर दिया था कि जब उस एक्यूज्ड को पकड़ा गया था, जिनका नाम उनकी बेटी वाले मामले में आया था, तो उनको बचाने वाला एक शख्स था। सोचिए, एक शख्स था जिसने सीबीआई को कॉल करी और बोला इसको हम लॉन्च करने वाले हैं, इसको ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन मत बिठाना। और आज सोचिए, लोगों को सब समझ आता है कि आखिरकार आज चल क्या रहा है। लोग भूले नहीं है किसी भी चीज को, लोग सब जानते हैं कि आखिरकार 2 साल में कितना साथ दिया है नेताओं ने उनका। लोग सब जानते हैं कि इस पूरे मामले में कितनी राजनीति खेली गई है। लोग सब जानते हैं, हाथ में सत्ता आते ही सब पलट गए, सब शांत हो गए। क्यों आखिरकार? इस पूरे मामले में एक चीज तो सामने निकल के आई कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ वो लोग खड़े हैं जिनको आप वोट देने जा रहे हो, तो शायद ये गलत फहमी है। क्योंकि सुशांत वाले मामले में सीबीआई की चुप्पी आज भी सवाल उठाती है, और आज भी जनता सवाल पूछती है उन लोगों से कि अगर सच लाना ही नहीं था बाहर, अगर जवाब देना ही नहीं था, तो सीबीआई भी ना लाते इस पूरे मामले में, क्यों लाई गई? और जबकि आज लोग सवाल उठा रहे हैं आदित्य ठाकरे को लेकर, ये सवाल तो 2 साल पहले भी उठे थे, ये सवाल तो स्टार्टिंग से उठते आए थे। पर आज जब बिहार में कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार नहीं है, तो बीजेपी सवाल उठा रही है, तो आज ये बीजेपी महाराष्ट्र में क्यों नहीं पूछ रही है सवाल कि आखिरकार सुशांत मामले में क्या हुआ? सीबीआई से पूछना चाहिए। केंद्र के पास न जाने कितने हजार लाखों लेटर भेजे होंगे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने, ये सब जानते हैं। एसएस आर्यन ने कितने मैसेज भेजे, कितने लेटर्स भेजे लिखकर कि सुशांत मामले में क्या हो रहा है। उसके बाद भी इस पूरे मामले में कुछ भी निकल के नहीं आया, तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि आखिरकार इस पूरे मामले का सच बाहर निकल के भी आएगा। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।